हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में सीखेंगे कैसे रिमोट लॉगिन करते हैं और टेलनेट क्या होता है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि रिमोट लॉगिन और टेलनेट क्या एक ही चीज़ है, दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, वो सभी मैं कवर करूँगा इसी वीडियो में। तो वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नया आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। शुरू करेंगे रिमोट लॉगिन से। तो ये जो वर्ड है रिमोट, इसका मतलब क्या होता है पहले वो जानना ज़रूरी है। तो रिमोट, आप लोगों ने वर्ड रिमोट के साथ आप लोगों ने सुना होगा रिमोट एरिया, तब आपको शायद ज़्यादा अच्छे समझ में आए। मतलब ऐसे क्षेत्र को रिमोट एरिया कहा जाता है जहाँ पर कोई भी चीज़ आसानी से पहुँच पाना संभव ना होता हो। जैसे कि देखिए जंगल में किसी ऐसे जगह पर जहाँ पर फ़ोन की सुविधा नहीं है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिमोट एरिया, क्योंकि वहाँ पर दूरस्थ ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर यातायात का साधन नहीं है कहना चाहिए, या जहाँ पर हम लाइट की सुविधा नहीं है, या इंटरनेट की सुविधा नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन की सुविधा नहीं है। ऐसे जगह पर हम रिमोट एरिया शब्द का प्रयोग करते हैं। तो दूर बैठे हमको लॉगिन करना है, उसको हम लोग रिमोट लॉगिन कहेंगे। दूरस्थ एक जगह पर बैठे बैठे यदि हमको लॉगिन वर्ड से आप सभी फेमिलियर हैं, जैसे जीमेल पे लॉगिन करते हैं, फेसबुक पे लॉगिन करते हैं, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, एक जगह पर बैठे बैठे किसी दूसरे जगह पर सिस्टम है उस पर यदि हम लॉगिन करना चाहते हैं, उसको एक्सेस करना चाहते हैं, सेम वैसे ही जैसे आप अपने कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, तो उसको हम लोग रिमोट लॉगिन के माध्यम से ही पॉसिबल है। ये क्लियर है क्या? तो एक ऐसा लॉगिन या वो लॉगिन जिसमें एक यूज़र है, जिस सिस्टम पर वो काम कर रहा है वो उसका खुद का अपना एक कंप्यूटर हो गया, और एक होस्ट कंप्यूटर की बात करते हैं जो एक सेकंड कंप्यूटर है जो किसी दूसरे जगह पर रखा गया है। तो रिमोट लॉगिन के माध्यम से क्या होता है, जो एक यूज़र होता है वो किसी होस्ट कंप्यूटर से, मतलब जो सेकंड कंप्यूटर है, एक नेटवर्क की मदद से क्या करेगा, इससे कनेक्ट होगा। कनेक्ट होने के बाद देखिए एक डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए ये टर्मिनल है और ये इसका लोकल कंप्यूटर, मतलब ये मेरा सिस्टम है समझ लीजिए, और ये उसका पीसी है। और यहाँ पे एक और मॉनिटर ऐसे बना देता हूँ, ये एक दूसरा बंदा है। मान लीजिए एक दिल्ली में बैठा हुआ है और एक मुंबई में बैठा हुआ है। अब दिल्ली में जो बंदा बैठा हुआ है वो मुंबई में बैठे हुए किसी दूसरे व्यक्ति के सिस्टम में जो भी फाइल हैं उनको एक्सेस करना चाहता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये बिल्कुल रिमोट लॉगिन के माध्यम से ही पॉसिबल है। जब आप रिमोट लॉगिन करते हैं तो जो यूज़र का जो टर्मिनल है वो यहाँ बैठे बैठे होस्ट कंप्यूटर को ऐसे एक्सेस करेगा जैसे कि वो जो सीपीयू है उसका खुद का है और वो यहीं पर उसको एक्सेस कर रहा है। इसके अलावा यूज़र होस्ट कंप्यूटर को जो है कीबोर्ड और माउस का प्रयोग करने की भी फैसिलिटी प्रदान करता है। सेम वैसे ही एक्सेस करेगा इस मॉनिटर पे सेकंड वाला सीपीयू को, जैसे कि वो अपना खुद का सीपीयू को यूज़ कर रहा है। ये रिमोट लॉगिन का एडवांटेजेस है। तो रिमोट लॉगिन डेस्कटॉप शेयरिंग की तरह ही कार्य करता है। ठीक है क्या? इसमें क्या कर रहे हैं, हम डेस्कटॉप को शेयर कर रहे हैं अपने खुद के सिस्टम में, खुद के टर्मिनल पे। रिमोट लॉगिन की सहायता से हम घर, ऑफिस, कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, इस दूसरे जगह पर जो कंप्यूटर रखा हुआ है जिसको हम लोग होस्ट कंप्यूटर कह रहे हैं उसको क्या कर सकता है, वो एक्सेस कर सकता है। क्लियर है क्या? तो रिमोट यूज़र बनकर कहीं से भी आप एक सिस्टम को जो है दूसरे जगह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है क्या? वैसे मैं आपको बता दूं रिमोट लॉगिन के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, बेसिक कंपोनेंट होता है। जैसे देखिए एक आपका एक यूज़र ये है, एक आपका रिमोट कंप्यूटर जिसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ और ये नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला जो ज़रूरी चीज़ है वो है एक लॉगिन सॉफ्टवेयर की। हालांकि मैं आपको बता दूं विंडोज़ 7 के बाद जितने भी वर्जन आए हैं उसमें रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन करके एक फैसिलिटी रहता है। कहाँ रहेगा मैं आपको बताता हूँ, आप उसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा। आल प्रोग्राम में जाइएगा, वहाँ पर ऐसे सीरीज़ करके ऑप्शन रहता है। ऐसे सीरीज़ में जाने के बाद आप देखिएगा कि आपको विंडोज़ का एक वन ऑफ द फीचर है, मैं कहना चाहिए एक सुविधा है, विशेषताएं हैं रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन करके। वहाँ पर बिना किसी अन्य सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए भी आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आपका क्या है, ये विंडोज़ यदि दोनों में ऑपरेटिंग सिस्टम डाला है तब ठीक है, लेकिन यदि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम डाला है, जैसे एक में यूनिक्स डाला है, एक में विंडो डाला है, एक में एप्पल का डाला हुआ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, अलग से बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी आते हैं। टीम व्यूअर है, नोट कर लीजिए, टीम व्यूअर करके एक सॉफ्टवेयर आता है। एनी डेस्क करके आपका आता है, एनी डेस्क करके आप देख लीजिएगा, ये एप्लीकेशन भी आता है, मोबाइल में भी आप एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल के माध्यम से अपने कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। इस पर मैंने एक टिप्स एंड ट्रिक करके जो मेरा प्ले लिस्ट है देख लीजिएगा, टिप्स एंड ट्रिक करके, वहाँ पर मैंने इस टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसको मैंने लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाया है। इसलिए मैं इस वीडियो को मैं सिर्फ थ्योरी दिखा रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया। आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक में जाइएगा
और हाउ टू कनेक्ट यूर मोबाइल टू पीसी करके मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मोबाइल से पीसी कैसे कनेक्ट करेंगे करके। तो लॉगिन सॉफ्टवेयर चाहिए, जो सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर लोकल कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं वो सेम सॉफ्टवेयर आपके रिमोट कंप्यूटर में भी होना चाहिए। दूसरा, इंटरनेट कनेक्शन से दोनों जुड़े हुए होना चाहिए बिल्कुल। और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नेटवर्क। देखिए क्या होता है, आप यदि इंटरनेट कनेक्शन के लिए किसी वाईफाई का यूज़ करते हैं तो ज़रूरी नहीं होता है कि वो सिक्योर हो। भाई देखिए, इंटरनेट एक्सेस करने के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप वाईफाई के थ्रू किसी मोबाइल दोस्त का मोबाइल से हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो जाते हैं, डोंगल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यदि आप पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं तो वो सिक्योर नहीं रहता है। इसीलिए आप प्राइवेट नेटवर्क यूज़ करिए, खुद का राउटर लगवाइए, खुद का इंटरनेट कनेक्शन लीजिए, तो उस स्थिति में वो सिक्योर्ड शेयरिंग नेटवर्क कहलाएगा। उस स्थिति में ही पॉसिबल है और ज़्यादा सेफ रहेगा, आपका किसी प्रकार का जो इन्फॉर्मेशन वो हैक नहीं होगा। तो सिक्योर डेस्कटॉप शेयरिंग नेटवर्क होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और लॉगिन के लिए सॉफ्टवेयर होना चाहिए। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, जब रिमोट लॉगिन में कार्य करने के लिए दोनों होस्ट को भी और रिमोट यूज़र को ही एक ही डेस्कटॉप शेयरिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। सेम सॉफ्टवेयर होना चाहिए, इसके अलावा सेम वर्जन भी होना चाहिए। दोनों का वर्जन भी एक ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। यदि वर्जन 1.1 यदि यूज़ कर रहा है लोकल कंप्यूटर तो रिमोट जो आपका है वो भी 1.1 वर्जन ही यूज़ करना चाहिए। दोनों कंप्यूटर ऑन होना चाहिए, दोनों इंटरनेट से जुड़ा हुआ होना चाहिए और दोनों क्या करना चाहिए, सेम जो आपका डेस्कटॉप शेयरिंग सॉफ्टवेयर रन होना चाहिए। इसके अलावा जो वर्जन वो यूज़ कर रहे हैं वो वर्जन भी आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे ही आप अपने सॉफ्टवेयर को रन करेंगे, सेशन आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिमोट जो सेकंड नंबर का कंप्यूटर वाला है वो क्या करेगा, फर्स्ट नंबर वाले कंप्यूटर को बोलेगा कि ये मेरा आईडी पासवर्ड है। उसको फर्स्ट कंप्यूटर क्या करेगा, आईडी पासवर्ड को एंटर करेगा। दोनों पेयर बनाएंगे, वैसे ही पेयर बनाएंगे जैसे ब्लूटूथ में होता है, एक सेंड करता है एक रिसीव करता है, सेम वैसे ही। उसके बाद आपका क्या होगा, जो रिमोट लॉगिन है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। अब जो पहला कंप्यूटर है वो दूसरे कंप्यूटर को क्या करेगा, एक्सेस करेगा। अपने कीबोर्ड और माउस से वो क्या करेगा, सेकंड वाले कंप्यूटर को एक्सेस करना स्टार्ट करेगा। जो भी फाइल आदान प्रदान करना चाहता है, कोई भी यदि किसी प्रकार का फाइल ट्रांसफ़र करना हो तो कर ही सकते हैं। यदि मान लीजिए सेकंड कंप्यूटर में किसी प्रकार की दिक्कत आ रहा है, कोई फोल्डर है, फाइल है वो खुल नहीं रहा है, किसी प्रकार के एप्लीकेशन में कुछ करप्ट हो गया है, उसको भी यदि सुधारना चाहता है तो आप उसमें भी किसी प्रकार का अपडेशन भी आप कर सकते हैं। क्लियर है क्या? तो ये था। दूसरा ज़रूरी चीज़ है आपका टेलनेट। ठीक है, तो देखिए जैसे कि रिमोट लॉगिन क्या है, एक प्रकार का मेथड है। मेथड ही बोलना उचित रहेगा कि मैं एक जगह बैठे बैठे दूसरे जगह कंप्यूटर को एक्सेस कर रहा हूँ। सेम ये सुविधा आपका टेलनेट के अंतर्गत आता है। तो टेलनेट में क्या होता है, देखिए मैं बता रहा हूँ, दोनों में अंतर भी क्या है वो बता रहा हूँ। रिमोट लॉगिन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर बेस्ड है। रिमोट लॉगिन में देखिए पहले से ये सॉफ्टवेयर है, उसके माध्यम से आप करते हैं, लेकिन जो आपका टेलनेट होता है बेटा वो कमांड पर आधारित है। उतना ही अंतर है जैसे कि आप लोगों ने यदि डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम सुना होगा और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने दोनों को आपको बताया हुआ है। ये कमांड पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। वैसे ही टेलनेट जो है कमांड प्रॉम्प्ट पर आपको कमांड लिखकर एक्सेस करना पड़ता है, जबकि आपका जो टेलनेट होता है वो एप्लीकेशन पर आधारित है। तो टेलनेट का फुल फॉर्म होता है टर्मिनल नेटवर्क, और ये जो है आपका प्रोटोकॉल है TCP/IP प्रोटोकॉल पर आधारित ही है, और ये पोर्ट नंबर 23 पर यूज़ होता है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ जो टेलनेट होता है वो जो है आपका जो डेटा होता है वो अनइनक्रिप्टेड डेटा। अनइनक्रिप्टेड डेटा क्या, मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अनइनक्रिप्टेड डेटा और इनक्रिप्टेड डेटा में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये सिक्योर नहीं होता है, पोर्ट नंबर 23 यूज़ करता है। इसके लिए अपडेटेड जो है टेलनेट के लिए जो दूसरा जो सुविधा यूज़ होता है वो होता है आपका SSH, जिसको सिक्योर सेल कहा जाता है, और ये पोर्ट नंबर 22 पर काम आता है। टेलनेट में जो कमी थी उसको दूर करने के लिए SSH का प्रयोग किया जाता है। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है यहाँ पर, फिर भी आप देख लीजिए टेलनेट में क्या होता है, इनक्रिप्टेड डेटा नहीं सेंड करता है, ये पोर्ट नंबर 23 यूज़ करता है, जबकि SSH होता है वो सेम फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ये पोर्ट नंबर 22 का प्रयोग करता है, और ये सिक्योर सेल है, ये सिक्योरिटी प्रदान करता है। इनक्रिप्टेड डेटा भेजने के लिए इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो वापस आते हैं टेलनेट पे। तो टेलनेट क्या है, एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो कमांड लाइन इंटरफेस का प्रयोग करता है। क्लियर है क्या? यदि आप टेलनेट का प्रयोग करके देखना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट CMD ओपन कर लीजिएगा। CMD में जाके आपको क्या करना पड़ेगा, टेलनेट लिखना पड़ेगा, और टेलनेट के बाद स्पेस दीजिए, और यहाँ पर आप अपना IP लिखिए। आप सबको पता है IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल है। अब इस उदाहरण पर आइए, ये एक बंदा है जहाँ पर टेलनेट क्लाइंट लिखा है, मान लीजिए इसका जो है IP है 198.168.1.1। ठीक है, ये आपका हो गया इसका IP एड्रेस, ये दिल्ली में है मान के चलिए। और ये जो दूसरा वाला जो टेलनेट सर्वर है वो मुंबई में है, इसका मान लीजिए IP एड्रेस है आपका 198.168.2.1 है। तो समझ लीजिए बात को, ठीक है। अब जो क्लाइंट है जो दिल्ली में बैठा हुआ है वो मुंबई में बैठे हुए सर्वर पर, अब देखिए भाई इंटरनेट से जुड़ने के लिए दोनों कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, राउटर वगैरह का प्रयोग कर रहा होगा। ठीक है,
तो आपका रिमोट लॉगिन में बेटा आप एप्लीकेशन, फाइल, फोल्डर सबको एक्सेस कर सकते थे। टेलनेट जो है आपका नेटवर्किंग से संबंधित जितने भी डिवाइस यूज होते हैं, स्विचिंग है, राउटर है, इन सब में किसी प्रकार की यदि दिक्कत आता है उनको कंट्रोल करने के लिए एक जगह में बैठे बैठे दूसरे जगह पर यदि इस प्रकार का नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्व करने के लिए टेलनेट का प्रयोग किया जाता है। ये भी एक प्रकार का रिमोट लॉगिन है, लेकिन ये नेटवर्क से संबंधित जितने भी समस्याएं होती हैं उनको समाधान करने के लिए। क्लियर है क्या? तो कमांड लाइन पर आधारित है, नेटवर्क से कनेक्ट करके डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करता है। टेलनेट को आप प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट में जाइए, टेलनेट लिखिए, स्पेस दीजिए और आईपी लिखना पड़ेगा। उसके लिए आपको ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। यदि सबसे पहले आप चेक करिए आपका टेलनेट क्लाइंट आपका इनेबल है कि नहीं है। तो आप CMD में जाके सिर्फ टेलनेट लिख के देखिए, यदि इनेबल नहीं है तो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उसको करके देखिएगा। ऑल प्रोग्राम में जाइएगा, ध्यान से सुन लीजिए। ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद आपको जाना है, अब जैसे ही स्टार्ट बटन दबाएंगे, ऑल प्रोग्राम में नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, स्टार्ट बटन को क्लिक करिएगा और वहाँ पर स्टार्ट बटन को क्लिक करने के बाद आप चले जाइएगा कंट्रोल पैनल पे। नोट करते चलिए, कंट्रोल पैनल पे जाइएगा। कंट्रोल पैनल में जाके जो वहाँ पर प्रोग्राम का ऑप्शन आता है, जहाँ पर आप इंस्टॉल अनइंस्टॉल वाला दिखता है, बिल्कुल ठीक वहीं पे प्रोग्राम में जाइएगा। प्रोग्राम में जाने पर वहाँ के विंडो के जो फीचर्स रहते हैं वहाँ पे देखना विंडोज़ फीचर करके ऑन ऑफ करके लिखा होगा, विंडो फीचर ऑन ऑफ लिखा होगा, ठीक है। वहाँ पर आप जाके यहाँ पर जो आपका स्क्रॉल बार रहेगा उसको ऊपर नीचे करिएगा और वहाँ पर आपको मिलेगा, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, टेलनेट क्लाइंट लिखा होगा। वहाँ पर ऐसा चेक बॉक्स बनागा, उसको चेक कर दीजिएगा और उसके बाद अपने सिस्टम को क्या करिएगा, रीस्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा टेलनेट और जो भी आपका राउटर्स कनेक्ट रहेगा, राउटर का IP एड्रेस को आप यहाँ पर ऐसे टाइप करिएगा, इंटर दबाइएगा। उससे संबंधित बहुत सारे कमांड प्रदर्शित हो जाएगा। समझ में नहीं आएगा आप वहाँ पर जाके हेल्प लिखिएगा कमांड प्रॉम्प्ट में जाके, तो उससे संबंधित सभी की सभी हेल्प मिल जाएगा। देखो बेटा ये प्रैक्टिकल वाली चीज़ है, ये थ्योरी के हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इसको जरूर देखिएगा। रिमोट लॉगिन के लिए ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, आप उसको प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो टेलनेट एक सरल टेक्स्ट आधारित प्रोटोकॉल है, मैंने पहले ही कहा है, कमांड लाइन पर है तो सिर्फ टेक्स्ट की बात होगी। जैसे कि मैसेज भेजते हैं आप, टेक्स्ट मैसेज, सिर्फ उस प्रकार का यहाँ पे किसी प्रकार का जो है आपका जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जैसे कोई चीज़ नहीं होता है, ठीक है। और आप TCP/IP नेटवर्क पर रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। क्लियर है क्या? कुछ चीज़ें देख लेते हैं। यूज़ ऑफ टेलनेट क्या है? तो रिमोट मैनेजमेंट के लिए एक जगह पर बैठे बैठे आप दूसरे जगह पर जो भी नेटवर्क हार्डवेयर जैसे कि स्विच है, एक्सेस पॉइंट है, इस प्रकार का सेटअप करना चाहते हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है क्या? आप देखिए जैसे कि HTTP और FTP, इस पर मैंने अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है, नहीं देखे हैं आई बटन क्लिक पर जाइए और उसको अच्छे से समझ लीजिए। तो आप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और FTP प्रोटोकॉल, इन दोनों की मदद से क्या कर सकते हैं, दूर बैठे हुए सिस्टम से आप फाइल के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे और आपको फाइल मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चलो 2 MB 4 MB का डेटा है तब आप उसको आसानी से कर सकते हैं, लेकिन पूरे के पूरे सिस्टम को यदि आपको एक्सेस करना है, कुछ फाइल आपको वहाँ से ओपन ही नहीं हो रहा है, कोई भी एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है, उस स्थिति में FTP और HTTP आपको काम नहीं करेगा। यदि आप सेकंड नंबर के सिस्टम पे रिमोट कंप्यूटर पर आपको लॉगिन करे बगैर आप उस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति है, तब रिमोट लॉगिन ही आपके लिए सबसे असरदार होगा और आप उसी की मदद से क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो टेलनेट के साथ आप रेगुलर यूज़र के रूप में लॉगिन कर सकते हैं और कंप्यूटर के जो भी एप्लीकेशन है, डेटा है, उसको आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। टेलनेट ने प्रोसेस के असाधारण परिवर्तन लाया। असाधारण परिवर्तन का मतलब ये है भाई कि टेलनेट ही ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, एक टाइम पर मल्टीपल यूज़र क्या हो सकता है, सर्वर से कनेक्ट हो सकता है। सर्वर से कनेक्ट होने के लिए बस इतना चाहिए कि यूज़र को केवल टर्मिनल के एक्सेस की आवश्यकता होगी, मतलब आपको उसके साथ जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें IP की आवश्यकता होगी। तो देखिए अब दोनों में क्या सिमिलरिटी, क्या डिफरेंसेस आपको समझ में आ गया होगा। सिक्योर तो हालांकि दोनों ही नहीं है, वहाँ पर आपको ID पासवर्ड अलग करेगा और यहाँ पे आपको IP एड्रेस की आवश्यकता होगी। तो मुझे लगता है कि मैंने अपने तरफ से पूरा कोशिश किया है आपको टेलनेट और रिमोट लॉगिन को अच्छे समझाने का। पसंद आया बेटा लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके आप मुझे बताइएगा मैंने जो आपसे पूछा है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो क्वेश्चन क्या था मैं आपको रिपीट कर दूँ क्या? तो चलिए आप मुझे बता दीजिए TCP/IP में कितने आपके जो है लेयर होते हैं, आप मुझे ये बता दीजिए। दूसरा मैंने पूछा था IP के बारे में, IP जो है आपका कितने बीट का होता है, आप वो मुझे बता दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।